बच्चों कैसे हो? देखो, अब आपकी एक एक क्लास बढ़ गई है। तो पिछले साल से हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी, बिल्कुल उसी चीज़ को दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं। जो बच्चे 7वीं में थे अब 8वीं में हो गए हैं, जो 8वीं में थे वो 9th में हो गए हैं। पर लेकिन इन चीज़ों के साथ हमने जुड़े रहना है, तो आज इस साल भी हमारे ये बहुत काम आने वाली हैं। तो हम सबसे पहले आज फोकस करेंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर। सारे टेंस इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में, बड़ा आराम से। सबसे पहले हम जो सारा खेल है बेटे, वो किसका रहेगा? सब्जेक्ट का। अब इतनी चीजें तो मैंने आपको बता रखी हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्या होते हैं। ये चीजें तो मैंने आपको करवा रखी हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनाइट देख लेते हैं। इंडेफिनाइट के तीनों 4 पार्ट हम देखेंगे आज, जिसमें क्या होगा, हम उसमें पॉजिटिव कवर करेंगे, नेगेटिव कवर करेंगे, इंटेरोगेटिव कवर करेंगे और इंटेरो प्लस नेगेटिव भी हम इसमें कवर करेंगे। 4 पोर्शन। सबसे पहले हम पॉजिटिव पोर्शन देख लेते हैं कि पॉजिटिव पोर्शन में हमारे पास क्या क्या होता है। जैसे हम बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि सर पढ़ाते हैं या मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ। तो हम इसमें ले लेते हैं सब्जेक्ट, आई रीड अ बुक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो यहाँ पे वर्ब का पूरा खेल है, तो ये वर्ब हमारी सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। सिर्फ किसमें? प्रेजेंट के इंडेफिनाइट में। यहाँ पे हमने इसको फोकस करना है कि इसमें हमारी जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, वो क्या होंगे? सिंगुलर या प्लूरल होंगे। कैसे? जैसा कि हमने पिछले साल भी डिस्कस किया था कि जब मैं नाउन को, अगर मेरे पास नाउन है बॉय, तो ये सिंगुलर है, इसको मैं एस या एस लगा के प्लूरल बना देता हूँ, जैसे बॉयज, है ना। तो बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है। पर लेकिन वर्ब इसका उल्ट है। वर्ब में जैसे मैंने लिखा रीड, ठीक है, और इधर लिखूंगा सिंगुलर में रीड्स, और इसका प्लूरल होता है रीड। मीनिंग हम वर्ब का क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। इतनी बातें तो मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें आपको बता दी थी, पर लेकिन इस साल हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। पॉजिटिव रूल क्या कहता है कि आई रीड अ बुक। तो यहाँ पे आई क्या था? प्लूरल की तरह बिहेव होता है, तो रीड भी प्लूरल हो गया। पर लेकिन अगर मैं इसके ही के साथ लिखूं तो ही सिंगुलर है, तो रीड को क्या लिखना पड़ेगा मुझे? रीड्स अ बुक। अगर मैं इसको किसी लड़की के नाम के साथ लिखूं, जैसे ललिता, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा? रीड्स अ बुक। और अगर इसी को मैंने किसी एक लड़के के प्रोनाउन के साथ, लड़की के प्रोनाउन के साथ लिखना पड़े, तो शी रीड्स अ बुक। अगर मुझे यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन लेके आना पड़े, जैसा कि मैंने डाला दे रीड्स अ बुक, तो ये हमारा प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें बिल्कुल सारी चीजें क्या है? हाँ में बोली गई हैं, और यहाँ पे बोला गया है कि हाँ, आई रीड अ बुक, ही रीड्स अ बुक, ललिता रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक, दे, यहाँ पे देखो मैंने रीड्स लिख दिया था ना, दे रीड अ बुक। तो यहाँ पे हमने एक और चीज आपको बताई थी। अब देखो, जो ये वाला वर्ड है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? जितने भी टेंस के रूल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में मैक्सिमम जितने कवर होंगे उतने करेंगे। अब ये तो था हमारा पॉजिटिव पोर्शन। पॉजिटिव पोर्शन का रूल बड़े अच्छे अच्छे वर्ड में आप लिख लो, जिस बच्चे को समझ, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। मैं उसमें लिख देता हूँ, सब्जेक्ट है, वर्ब, वर्ब कौन सी रहेगी? फर्स्ट, और ये सिंगुलर या प्लूरल की तरह बिहेव करेगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड की हम बात करेंगे। इतना है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनाइट का पॉजिटिव रूल है। जब हम यहाँ पे, ये तो होगा पॉजिटिव, इसकी हिंदी क्या होगी? हिंदी के बारे में मैं काफी बारी बात कर चुका हूँ क्लासों में, फिर भी इसके ऊपर हमने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पर लेकिन जैसे मेरे दिमाग में कुछ बातें आती हैं तो उसको मैं एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में ता हूँ, है ना, इन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना, पर लेकिन फिर भी हमारी एक सामान्य सी जानकारी के लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मीनिंग लास्ट में क्या है? त है,
ये शब्द जिन सेंटेंस में आते हैं वो मैक्सिमम सेंटेंस कौन से होते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनाइट, जैसे वो पढ़ता है, वो जाता है, वो खेलता है, वो खाता है, वो सुनता है, वो गाता है, वो लिखता है, राम पढ़ता है, गीता पढ़ती है। ऐसे सेंटेंस हम जनरली जो बोलते हैं वो किसके होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव पोर्शन की। तो नेगेटिव पोर्शन की बात आते ही हम कौन से वर्ड को लेके आते हैं, नोट को। मीनिंग हम इन ही सेंटेंस में नोट का यूज करेंगे, पर लेकिन उससे पहले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करूंगा, डू या डज, और उसके बाद मैं किसका प्रयोग करूंगा, नोट का। तो ये मेरे पास मेन रूल है इसका, सब्जेक्ट के बाद डू, डज और उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही चलेगी, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लेके आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस में कर रहे थे, सब्जेक्ट भी वैसे ही बिहेव करेगा। वर्ब थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, यहाँ पे वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल होगी। तो प्लूरल कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान, इसको चाहे लिख भी लेना, अब यहाँ पे प्लूरल ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने लिखा डू या डच, अब डू किसके साथ आएगा, जितने भी प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। और जितने भी हमारे पास सिंगुलर होंगे उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो अब हमने यही ध्यान रखना है, और वर्ब तो हमारी कौन सी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी, इस बात का हमने ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा आई, आई क्या है, प्लूरल की तरह बिहेव कर रहा था, तो मैं क्या लिख दूंगा, आई डू नॉट या आई डोंट। देखो डू नॉट या डोंट एक ही वर्ड है, इसको एक तरीके से ही यूज किया जा सकता है, डू नॉट या डोंट, ठीक है। उसके बाद ही देखो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने कहा था डज नॉट का प्रयोग होगा, पर लेकिन वर्ब यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। पहले रीड्स लिखा हुआ था, अब हमने क्या लिख दिया, रीड। तो कैसे लिखेंगे, ही डज नॉट या डजंट रीड अ बुक। यहाँ पे ही सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमने किसका प्रयोग किया, डज नॉट का। सेम चीज ललिता, ललिता भी क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, ललिता डज नॉट रीड अ बुक। उसके बाद शी भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे शी के साथ भी हम क्या लिखेंगे, शी डजंट रीड अ बुक। दे प्लूरल है, तो दे के साथ हम क्या लिखेंगे, दे डोंट या डू नॉट रीड अ बुक। अब एक चीज आपने देखा होगा, रीड 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 रीड, है ना, यहाँ पे हमने वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिंगुलर या प्लूरल का यूज वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई थी, डू या डज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है। तो ये हमारा नेगेटिव पोर्शन का रूल था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो इसमें हमने क्या देखा है, जो इसके ऊपर हमने फोकस करना है, ये हमारा रूल है। तो इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट डज, डू या डज नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, है ना। इनकी बातें हमने पहले भी करी थी, पहले भी आपको इसके बारे में बताया था। और अब हम बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब काम करती है, और एक जिसमें WH फैमिली आएगी। और बड़े मजे की बात है कि इसके नेगेटिव को हम जब देखेंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि नेगेटिव पोर्शन में, नेगेटिव तो हमारा कवर हो गया, तो उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डू नॉट या डज नॉट को हम हटा देंगे। पर लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि दो तरह के नेगेटिव इंटेरोगेटिव होंगे, एक तो इसमें सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी वर्ब प्लूरल ही रहेगी, ध्यान रखना। पर लेकिन जो डू या डज का प्रयोग किया था, अब वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ये पोर्शन होगा। तो ये हमारा रूल है कि सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, और किसका है ये, प्रेजेंट के इंडेफिनाइट का, है ना, प्रेजेंट का जो इंडेफिनाइट सेंटेंस है उसका ये
इंटेरोगेटिव पोर्शन है। इंटेरोगेटिव मीनिंग जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसको कैसे लिखूंगा, डू आई रीड अ बुक। तो इस तरीके से, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर अगर हमारे पास सिंगुलर था तो हमने क्या लिखा, डज ही रीड अ बुक। तो सेम चीज वहां पे जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए डज का प्रयोग होगा। और उसके बाद डज शी रीड अ बुक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। फिर लास्ट में हमने देखा था, डू दे रीड अ बुक। तो इस तरीके से हम इसको भी नोटिफाई कर लेंगे। फिर ललिता वाला था, ललिता सिंगुलर थी, डज ललिता रीड अ बुक। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस को भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी इनको डिस्कस किया था। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने से हमारी चीजें क्या होंगी, हमें जल्दी समझ में आएगा। और ये तो रिवीजन क्लास है, क्योंकि मैंने ये पहले करवा दिया था। ये था हमारा इंटेरोगेटिव का। अब तीसरा मैंने क्या कहा था, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इससे जुड़ा हुआ ही है इंटेरोगेटिव से। अभी जैसे हमने क्या किया था, नेगेटिव का। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे हम डोंट का यूज करें तो डायरेक्टली डज नॉट यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। ठीक है, डजंट, डोंट या डजंट अगर यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। पर लेकिन अगर हम इनको सेपरेट यूज कर रहे हैं, डू नॉट या डज नॉट, तो आपका नोट किसके बाद जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जाएगा। दोनों तरीके से ठीक रहेगा। अब देखो, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में, देखो ये तो अब हमारा कौन सा था, इंटेरोगेटिव था ये वाला, ये हमारा इंटेरोगेटिव पोर्शन है। अगर इसको मैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डोंट आई रीड अ बुक। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, डू आई नॉट रीड अ बुक। ये दोनों तरीके से ये सेंटेंस हमारा ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, डोंट आई रीड अ बुक, डू आई नॉट रीड अ बुक, दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसको हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और सेम चीज ऐसे ही डजंट के साथ होगा, डजंट डजंट शी रीड अ बुक। तो इस तरीके को ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और इसका दूसरा पोर्शन क्या है, डज शी नॉट रीड अ बुक। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट को एक साथ लगा रहा हूं तो मुझे वो सब्जेक्ट से पहले ही यूज करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट को मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं तो नोट मेरा किसके बाद जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे करके देखा है। ये दोनों पोर्शन ठीक है, डज शी नॉट या डजंट शी रीड अ बुक। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला, और ये इंटेरोगेटिव का और पॉजिटिव का हमने इससे पहले करवा दिया था, नेगेटिव भी करवा दिया था। नेगेटिव में हमने ध्यान रखना है किसका, डोंट का प्रयोग करना है, डज नॉट का प्रयोग करना है। तो ये वर्ड बड़े मेन है कि मुझे नोट और डू नोट के बीच का आज फर्क मुझे पता लग गया है ना। नोट या डू नोट का, नोट हम जनरली सिंपली हेल्पिंग वर्ब के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं या हमारी जनरल स्टेटमेंट में भी। पर लेकिन अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें एक्शन वर्ड आ रहा है तो वहां पे हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। कौन सी कंडीशन में, देखो मैंने फिर कहा था पूरा टेंस क्या है, सिचुएशन पे डिपेंड है। और कल मैंने वर्ब के लिए भी एक बात बोली थी कि दुनिया और गिरगिट दोनों स्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। और उसमें एक हम वर्ब को भी ऐड कर लेते हैं, जैसे ही स्थिति बदलेगी, समय बदलेगा, वर्ब भी अपना रंग बदल देगी। तो इस क्लास में हमने सीखने को मिला कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो टेंस है वो बड़ा सिंपली हमने वेरीफाई कर लिया। इसको दोबारा
चारों के चार रूल हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो अच्छे से कवर हो जाए। और जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, और अगर फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हो कि सर ये चीज़ें मुझे अभी समझ नहीं आई हैं। तो अभी हम रूल कर लेते हैं। पॉजिटिव का हमारा रूल था, दोबारा फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ, कि हमारे पास सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की हमारी फर्स्ट रहेगी, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये था हमारा पॉजिटिव का। और यहाँ पे वर्ब किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल देखने को हमें मिलेगी, या फिर हम, ठीक है, इसको सिंगुलर या प्लूरल की तरह यूज करेंगे। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल वाली ही होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर हमारा अदर वर्ड, हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में हमारा कौन सा रहेगा, क्वेश्चन मार्क वाला। यहाँ पे हमारा डू या डज पहले आ जाएगा, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगी वर्ब। और यहाँ पे भी वर्ब कौन सी रहेगी, देखो यहाँ पे भी प्लूरल ही रहेगी, और यहाँ पे भी प्लूरल ही रहेगी, इस बात का हमने ध्यान रखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का मैं प्रयोग करूंगा। फिर थर्ड तीन हो गए। फिर हमारा फोर्थ है इंटेरो प्लस नेगेटिव, ये दोनों एक साथ चलेंगे, और यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं, डू नॉट या डज नॉट या डजंट हम जिसको बोलते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब यहाँ पे भी प्लूरल रहेगी, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम डू या डज को पहले लगा सकते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, और यहाँ पे भी वर्ब कौन सी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी, और ऑब्जेक्ट या फिर हम अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इतना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, और उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी, और इसकी रिवीजन भी करनी है हमने। आज हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट कवर होता है, और इसको हम धीरे धीरे अपनी, और एक्सरसाइज में भेज दूंगा, उसकी उस एक्सरसाइज को आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है, और ये रूल्स वगैरह भी आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। अभी हमने सिर्फ कौन से एक्टिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करी है। पैसिव के लिए हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम दोबारा से फिर इन रूल्स का यूज करेंगे, और ये हमारे एक्टिव के सारे रूल्स हैं जिनको हम अपनी कॉपी में उतारेंगे, और इनको बार बार रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक भी कर देना वीडियो को, क्योंकि अब आपका साथ चाहिए। थैंक यू।